नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। आज हमने आप लोगों को नमाज के फ़राइज़ बतलाने हैं और नमाज के वाजिबात बतलाने हैं, लेकिन उनकी तफसील से पहले एक बात समझें कि आप नमाज पढ़ रहे हैं। नमाज के अंदर अगर आपका कोई फ़र्ज़ रह गया, 4 फ़र्ज़ पढ़ रहे हैं आप ज़ुहर के, तो उन फ़राइज़ में से कोई एक फ़र्ज़ अदा न हुआ और वो दौरान नमाज उसकी अदायगी भी आपने नहीं की, आखिर में सजदा साहब भी कर लें तब भी आपकी नमाज नहीं होगी। अगर कोई वाजिब रह जाए, अगर कोई वाजिब रह जाए फिर वो याद आ जाए दौरान नमाज, तो आप उसको अदा किए बग़ैर आखिर में सजदा साहब कर लें तो आपकी नमाज हो जाए, आपकी नमाज। अब जो फ़र्ज़ हैं वो 13 हैं। वो कितने हैं? देखो, कपड़ा पाक, बदन पाक, ज़मीन पाक, काबे की तरफ मुँह, पर्दा, वक्त, इरादा। 7 हैं बहर के, 7 हैं बहर का मतलब ये है कि नमाज से पहले पहले इन 7 फ़र्ज़ों को पूरा करना ज़रूरी है। कपड़ा भी पाक हो, बदन भी पाक हो, ज़मीन भी पाक हो, सतर भी ढांपा हुआ हो, वक्त भी हो, तकबीर भी कहें। ये तो नमाज के अंदर दाखिल होने से पहले पहले है। अब नमाज के अंदर जो फ़र्ज़ हैं उनको भी पूरा करना ज़रूरी है। कुरान की तिलावत करना, तकबीर कहना, कुरान की तिलावत करना, क़ियाम करना, रकू करना, 2 सजदे करना, आखिर में क़ादा करना। अब अगर कोई आदमी, मिसाल के तौर पर आप पहली रकात पढ़ रहे थे ज़ुहर की, सुनते ही थी या फ़र्ज़ थे, आप पढ़ रहे थे, तो दौरान नमाज आप पहली रकात या दूसरी रकात क़ियाम में खड़े थे, आप भूल गए, सीधा कहाँ चले गए? सजदे। रकू करना आप भूल गए, रकू नहीं किया। अब रकात मुकम्मल कर ली, पहली, दूसरी भी मुकम्मल कर ली, तीसरी के क़ियाम में खड़े थे, तिलावत कर रहे थे, अचानक याद आया कि पहली रकात में मैंने रकू नहीं किया था, तो अब फ़ौरन आप कहाँ चले जाएंगे? रकू में चले जाएंगे। सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम 3 मरतबा कहकर फिर कहेंगे समी अल्लाहु लिमन हामिदा। फिर तीसरी रकात में जहाँ पर आप थे, तिलावत कर रहे थे, तो जहाँ तिलावत ख़त्म की थी वहीं से आप क्या कर लें? कंटिन्यू करें और शुरू करें और नमाज को मुकम्मल करें। आखिर में क्या कर लें? सजदा सहव कर लें। अब मतलब ये हुआ, जब भी नमाज के अंदर कोई एक फ़र्ज़ रह गया हो तो उसकी अदायगी भी करनी है और आखिर में सजदा सहव भी करना है। तो गोया के फ़राइज़ के बारे में उसूल ये हुआ, फ़राइज़ के बारे में उसूल ये हुआ कि जब भी कोई एक फ़र्ज़ रह गया, फिर नमाज के दौरान याद आ गया, तो उसकी अदायगी भी है और आखिर में सजदा सहव भी है। और बाज़ लोग पूछते हैं कि जी फ़र्ज़ रह गया था, रकू नहीं किया था, नमाज पढ़ ली, सलाम फेर लिया, अपने काम में चले गए, फिर याद आया कि मैंने तो ज़ुहर की नमाज की एक रकात में रकू नहीं किया था, अब ये नमाज दोबारा लौटानी पड़ेगी, ये नमाज नहीं होगी। क्यों? इसलिए कि दौरान नमाज आपको याद आ गया, आपने फिर सजदा सहव कर लिया, तब तो नमाज हो जाती, लेकिन चूँकि आपने फ़र्ज़ को दौरान नमाज अदा किया ही, नमाज ख़त्म करके आप अपने दूसरे काम में लगे गए, इसलिए ये नमाज क्या हो जाएगी? फासिद हो जाएगी। अब अगर ये तो थे फ़राइज़, कोई वाजिब रह जाए, मिसाल के तौर पर दुआ कुनूत है, वितर में आप सूरत कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ रहे थे, कुफुवन अहद पढ़कर फिर आपने क्या करना था? अल्लाहु अकबर करना था। क्या करना था? अल्लाह कहकर फिर क्या पढ़नी थी दुआएं? आप भूल गए। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद पढ़ने के बाद सीधा कहाँ चले गए? रकू में चले गए। जो ही रकू में आप पहुँचे, आपको याद आया कि मैंने तो दुआ कुनूत नहीं पढ़ी, दुआ कुनूत नहीं पढ़ी। अब दुआ कुनूत पढ़ना क्या है? वाजिब। और रकू में जाना क्या है? फ़र्ज़। तो जब फ़र्ज़ में आदमी पहुँच जाए, फ़र्ज़ का मकाम ज़्यादा है, इसलिए फिर वाजिब की तरफ ना जाना।
اپنے رکوع کو مکمل کرے، سجدہ کرے، پھر آخر میں سجدہ سہو کر لے، اس کی نماز ہو جائے گی۔ تو گویا کہ اب ہمیں معلوم یہ ہوا کہ فرائض نماز میں سے کوئی ایک فرض رہ جائے تو اس کی ادائیگی بھی ضروری اور آخر میں سجدہ سہو بھی ضروری، اور واجبات نماز میں سے کوئی ایک واجب رہ جائے تو اس کی ادائیگی ضروری، بلکہ آخر میں سجدہ سہو کر لیں گے ہماری نماز ہو جائے گی۔ اس کو یاد کرو تاکہ ہماری نماز کے اندر کبھی اگر یہ فرائض اور واجبات میں کمی پیشی آ جائے تو ہم صحیح معنی اس نماز کو پورا ادا کر سکیں۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔